खबर की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच कुटुंबा सीट पर कला सामने आ गई है। कुटुंबा में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। आरजेडी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ही राजेश राम के खिलाफ नारेबाजी होती रही। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजेश राम की सीट पर आरजेडी की नजर है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। हाथ में आरजेडी का झंडा, जुबान पर विरोध के बोल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विरोध में नारेबाजी की ये तस्वीरें औरंगाबाद से सामने आई है, जहां रविवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में राजेश राम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो कुटुंबा के पथरा गांव का है। बीते दिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष एक स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। राजेश राम को देखते ही कुछ युवक भड़क उठे और सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में रस्साकसी देखने को मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी नूरा कुश्ती और अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। आरोप लग रहे हैं कि राजेश राम की सीट पर दावा ठोकते हुए आरजेडी ने दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से तो राजेश राम ही लड़ेंगे। अरे नारा लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। ये तो एक तरह की सोची समझी साजिश है। ये छटपटाहट में किया हुआ एक निंदनीय कृत्य है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी कुटुंबा से जीत रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब हम आपको चुनाव की चाल समझाते हैं, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि कुटुंबा सीट को लेकर विरोध की कहानी क्या है। तो आइए जल्दी से आपको पहले ये बता देते हैं। आपको बता दें कि राजेश कुमार कुटुंबा के पथरा गांव गए थे और कुछ युवक ने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी और इस बीच भीड़ से नारेबाजी हो रही थी। माना जा रहा है कि कुटुंबा में विरोध के पीछे की कहानी महागठबंधन में सीट पर पेंच से जुड़ी हुई है और दोनों पार्टियों पर दबाव की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल है कि कुटुंबा पर ही आखिर किचकिच क्यों है, तो इसको समझिए। दरअसल राजेश कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुटुंबा सीट से विधायक भी हैं। कहा जा रहा है कि राजेश कुमार के लिए कांग्रेस डिप्टी सीएम का पद मांग रही है और कांग्रेस ने राजेश कुमार की सीट पर दावा ठोका है। आरजेडी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे किया और आरजेडी ने भी दबाव वाली राजनीति यहां पर शुरू कर दी है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आइए उसको भी समझते हैं। दरअसल 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी ओर 18 सितंबर को महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा, जबकि आरजेडी के न्योते पर लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। मतलब ये कि पहले एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाना और फिर राजेश कुमार के विरोध का वीडियो वायरल होना खटपट की खबरों को बल देता है। और यही वजह है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि कुटुंबा सीट पर महागठबंधन के अंदर किचकिच जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात